हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्किल्स लैब। आज सीखेंगे एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एक्सेल के अंदर। आप कभी एक्सेल में काम करोगे तो आपको ज़रूर डेटा वैलिडेशन आपको यूज़ करना होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ स्किप ना करके पूरा वीडियो को आप देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देरी ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन होता है कि आप कभी आपका जो टेबल में जब इनपुट करोगे तो आप उसमें ऐसा एक वैलिडेट कर देना कि वहां पे वो डुप्लीकेट वैल्यू या दूसरा कोई वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आप मेंशन कर दोगे जो वैल्यू, उसी के ऊपर वो काम करेगा। आप दूसरा कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो वो उसमें नहीं लेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा एक सैंपल टेबल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताया गया है। ये कंडीशंस है। तो पहले देख लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन हमको मिलेगा कहाँ पे। देखिए टैब्स है मेरा पास, होम टैब, इंसर्ट टैब है। यहाँ पे देखिए एक डेटा बोल के टैब है। डेटा टैब के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन। तो ये डेटा वैलिडेशन आप जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे। तो फर्स्ट वाला जो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है। ये वाला मेरा डेटा वैलिडेशन विंडो है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा हम करेंगे। तो बेसिक मेरा जो है वहां पे एक वैलिडेशन दिया हुआ है कि बेसिक नॉट मोर देन 50,000। तो मेरा जो ये बेसिक वाला कलम है, यहाँ पे जो जितना भी वैल्यू होगा वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट 50,000 से ज्यादा नहीं वैल्यू होगा। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। जिसमें आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करोगे उसमें आप वो वाला सेल या शीट या रो या कलम को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए। यहाँ पे जाके देखिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिएगा अलाउ बोल के एक ऑप्शन है। इस अलाउ में क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ये होल नंबर वाला जो है वो दिखाऊंगा आज। लिस्ट वाला जो है वो भी दिखाऊंगा और टेक्स्ट लेंथ जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन फीचर्स है वो मैं आपको आज बता दूंगा। होल नंबर है, आप इसमें होल नंबर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए बिटवीन वाला ऑप्शन आया। ये बिटवीन होता है कंडीशन। जो आप जो वैल्यू डालोगे वो बिटवीन होगा कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा कि नॉट इक्वल टू होगा, ये वाला। तो मेरा जो ऑप्शन है वो है नॉट मोर देन 50,000। तो कोई भी वैल्यू हो सकता है बट नॉट मोर देन 50,000। सो मेरा 50,000 से नीचे जितना भी वैल्यू है वो होगा। तो मेरा यहाँ से कंडीशन होगा लेस देन इक्वल टू। आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है वहां पे आप 50,000 डाल दीजिए। तो 50,000 डालने के बाद ये मतलब हो गया कि 50,000 से नीचे कोई भी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट 50,000 से ज्यादा कोई वैल्यू वो नहीं लेगा। वहां पे एक एरर मैसेज शो करेगा। तो ओके कर दीजिए। अभी देखते हैं यहाँ पे वो हुआ कि नहीं। मैं यहाँ पे 45,000 देता हूँ। देखिए कोई एरर मैसेज नहीं आया। 35 दे रहा हूँ, नहीं आया। 50,000 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे चूज किया हुआ है 50,000 लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन मतलब 50,000 भी होगा एंड 50,000 से नीचे जितना भी है वो भी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है, कोई एरर नहीं दिखाया। बट जब भी आप 50,001 डालोगे तो वो आपको एक एरर मैसेज शो करा देगा। देखिए क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो ये सेल के अंदर जो वैल्यू मैंने डेटा वैलिडेशन में डाला है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मैसेज दिया है। आप इसको रिट्राई करिए कीजिए और यहाँ पे वो जो एक्सेप्ट करेगा उसका वैल्यू आप डाल दीजिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज यहाँ पे वो नहीं लेगा। तो मैं इस पूरा वीडियो पूरा वैल्यूज में आपको दे देता हूँ यहाँ पे।
देखिए फ्रेंड्स, सब वैल्यू ले लिया, लेकिन 50,000 से ज्यादा जो आप वैल्यू डालने जाओगे तो वो नहीं लेगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मेरा बोनस दिया हुआ है। बोनस का कंडीशंस दिया हुआ है, बोनस बिटवीन 2000 टू 5000। तो ये वाला जो कलम है, सेल है, यहाँ पे 2 होगा, 5000 होगा। बट 2000 से कम कोई वैल्यू नहीं होगा एंड 5000 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले सेल को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी सेल में आप ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाइए, अगेन डेटा वैलिडेशन चूज कीजिए। यहाँ पे एनी नंबर को आप होल नंबर में चेंज कीजिए, और यहाँ पे देखिए बिटवीन ऑलमोस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम में आप 2000 डाल दीजिए एंड मैक्सिमम में 5000 डाल दीजिए। तो मेरा बिटवीन का वैल्यू है 2 से 5000 तक। ओके कर दीजिए। तो अभी देखते हैं क्या लेता है। 2000 डाला, कोई एरर मैसेज नहीं। 3000 डाला, कोई नहीं। 5000 डाला, कोई नहीं। 6000 डालने की है, देखते हैं एरर देता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक एरर दे दिया है। तो मतलब आप यहाँ पे 5000 6000 नहीं डाल सकते। तो आप चेंज कर दीजिए वैल्यू को। अम, मैं यहाँ पे 1000 दे के देखता हूँ। देखिए पीपी देख देता है कि 2000 से नीचे हो गया, इसलिए ये फिर दे रहा है। मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए ये भी एरर देगा। तो आप जब भी डेटा टाइपिंग करोगे, जब आपका बहुत सारा डेटा होगा, तो आप मिस्टेकनली अगर कोई भी बटन प्रेस भी हो जाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है मेरा डेटा वैलिडेशन का। आपका जब भी डेटा इनपुट करोगे, जो लोग डेटा एंट्री में काम करते हैं, जब भी डेटा एंट्री करते हैं, तो बाय चांस आपका हाथ इधर उधर लग के चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस नहीं होगा, वो आपको नोटिफाई कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक डेजिग्नेशन कलम है। डेजिग्नेशन में यहाँ पे दिया हुआ जो मैनेजर, अकाउंट क्लर्क, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ये जो 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, ये 5 ऑप्शन ही यहाँ पे बैठेगा। दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। बस दूसरा नया हम कुछ नया डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, जब तक हम उसको डेटा वैलिडेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले कलम को, सेल को सिलेक्ट कीजिए, जितना भी सेल में आप वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शंस है डेटा वैलिडेशंस के अंदर, लिस्ट वाला जो ऑप्शंस है, यहाँ पे देखिए अलाउ में एनी वैल्यू है, उसको आप चेंज कर दो लिस्ट से। और यहाँ पे सोर्स वाला जो आया, सोर्स में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। तो ये क्या होगा, तो वो लिस्ट में चला जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। देखिए वो सेल एड्रेस यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब है इसी सेल में इसी वैल्यू आएंगे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे इसको ना देके आप डायरेक्टली वैल्यू इनपुट कर सकते हो, कॉमा दे दे के, कोई अब वो भी काम करेगा। तो आप यहाँ पे जो दिए हो ओके करो। तो आपका देखिए जब भी आप इनपुट करने जाओगे, यहाँ पे देखिए एक डाउन एरो बटन आ गया है। तो यहाँ पे मेरा मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव है। तो ये 5 छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आया है। आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो। जब भी दूसरा सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने का कोई जगह ही नहीं है। तो मतलब क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो ऑलवेज करेक्ट ही आएगा। कोई मिसिंग होने का या कोई दूसरा वैल्यू, गलत वैल्यू आने का कोई चांस ही नहीं हुआ। तो ये डेटा वैलिडेशन का लिस्ट ऑप्शंस है। वो भी बहुत काम का चीज़ है। जो लोग डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत सारा काम आएंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट में देखिए मेरे पास पीयू फॉर परचेस, एसएल फॉर सेल्स एंड पीआर फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वो ले लेगा, बट उसका लेंथ 2 होना है। 2 से ज़्यादा कैरेक्टर का कोई भी वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, देन डेटा वैलिडेशन चूज करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को चूज करेंगे। टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे लेस देन इक्वल टू, और उसका वैल्यू दे देंगे 2। ओके करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट है पीयू वो डालेंगे।
SL सेल्स हो जाएगा, PR फॉर प्रोडक्शन। ओके राइट। तो मैं यहाँ पे अगर पूरा वैल्यू टाइप करना चाहता हूँ प्रोडक्शन बोल के, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज मेरे पास दो ही कैरेक्टर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक भी आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई वैल्यू अगर नहीं है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट उसका लेंथ दो ही होना है, दो से ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट लेंथ वाला ऑप्शंस। SL डालते हैं, PU डालते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये था मेरा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का जितना भी ऑप्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट है, होल नंबर, लिस्ट, लिस्ट एंड टेक्स्ट लेंथ, ये तीनों बहुत ही कमाल का ऑप्शंस दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये सब जगह जहाँ पे आप एक्सेल में काम करोगे तो आपको यूज करना ही करना है। तो इसीलिए मैंने ये तीन ऑप्शंस आपको बोल दिए। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी एक्सेल का इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।